नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल मंजू ब्लॉग में। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से सबसे पहले महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता गौरा का आप सभी लोगों के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की पूजा जरूरी नहीं है कि हम शिवालय में जाकर ही करें, हम अपने घर में अपने तरीके से भी पूजा को कर सकते हैं। हम घर के किसी भी कोने में पूरब दिशा की तरफ हमारा मुंह होना चाहिए और जो चौकी है वो भी पूरब दिशा की तरफ होनी चाहिए। वहां पर एक चौकी लगाएंगे, चौकी में हम भोलेनाथ भगवान को आसन दे देंगे। आसन लगाने से पहले हम चौकी में एक कपड़ा बिछा देंगे। कपड़ा या तो सफेद रंग का होना चाहिए या फिर जिस तरह का भगवान अपने तन को ढकने के लिए मृग की छाल का उपयोग करते थे, उस तरह के रंग का कपड़ा भी मार्केट में मिल जाता है, आप ले सकते हैं। मैंने देखिए बिछा रखा है चौकी में, उसी रंग का कपड़ा मैंने बिछा रखा है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की पूजा करना बहुत ही आसान होता है। आप किसी मंदिर में या शिवालय में जाकर भी इस पूजा को कर सकते हैं और घर के मंदिर में भी आप आसानी से कर सकते हैं। अगर घर के मंदिर में भी आप नहीं करना चाहते हैं तो अलग से आप एक चौकी लगाकर भी भगवान भोलेनाथ की पूजा आप कर सकते हैं, जिसमें आपने भगवान भोलेनाथ की सबसे पहले एक तस्वीर रख देनी है चौकी के ऊपर। अगर आपके पास तस्वीर नहीं है तो आप मूर्ति भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद हम भगवान भोलेनाथ की तस्वीर रखने के बाद गणपति जी की तस्वीर रख देंगे। तस्वीर नहीं है तो उनकी भी हम मूर्ति रख देंगे और मूर्ति हमने भगवान भोलेनाथ के दाहिने हाथ की तरफ रखनी है। और जो दिया प्रज्वलित करना है, कलश रखना है, वो भी हमने भगवान भोलेनाथ के दाहिने हाथ की तरफ ही रखना है। और बाकी का जो सामान है हम उनके सामने रख देंगे। और जो माता गौरा को हमने चढ़ाने वाला सामान है वो हम माता गौरा की साइड, मतलब भगवान भोलेनाथ के बाएं हाथ की तरफ रख देंगे ना, क्योंकि जो गौरा मैया है बाएं अंग सजे भवानी, आपने भी सुना होगा। भगवान भोलेनाथ का संपूर्ण परिवार यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि तस्वीर में तो सारा ही परिवार है भगवान भोलेनाथ का। नंदी जी भी हैं, गणपति जी भी हैं, कार्तिकेय जी भी हैं और जो उनकी प्रिय वस्तुएं हैं ना, डमरू, त्रिशूल और सर्प, जो वासुकी नाग है, वो सभी इसमें इस तस्वीर में हैं, आप देख रहे होंगे। बहुत सुंदर तस्वीर है भगवान भोलेनाथ की। पूजन के लिए हम एक थाली तैयार कर लेंगे। थाली में हम एक दिया तैयार कर लेंगे। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, गंगाजल, शहद, बेर, केले, जो भी हमारे पास है पूजन सामग्री वो हम सब रख लेंगे। और सिक्का रख लेंगे, सुपारी रख लेंगे। और फिर उसके बाद हम गंगा जल से इस स्थान को पवित्र कर देंगे। गंगा जल का विशेष महत्व है, तो गंगा जल से हम इस जगह को इस तरह से, सभी चीजों को इस तरह से थोड़े से छींटे दे देंगे। फिर उसके बाद हम दीप प्रज्वलित कर देंगे। दीप, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि बाएं हाथ की तरफ भगवान भोलेनाथ की जो तस्वीर है उसके बाएं हाथ की तरफ हम दीप प्रज्वलित कर देंगे। कलश का कोई ऐसा विशेष विधान नहीं है, आप कलश स्थापित कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, वो आपकी स्वेच्छा है। फिर उसके बाद चौकी में ये सभी सामग्री रखने के बाद रोली, कुमकुम, चंदन, अक्षत तैयार कर लेंगे। पानी से इसे गीला कर लेंगे, सूखा नहीं चढ़ाएंगे क्योंकि गीला करके ही लगाते हैं। भगवान का प्रिय भोग बेर भी यहाँ पर रख देंगे। और माता गौरा के चरणों में हम 5 चीजें जरूर चढ़ाएंगे, श्रृंगार का जो सामान होता है। और उस श्रृंगार के सामान को हमने बाद में खुद ही यूज करना है, माता गौरा के आशीर्वाद के रूप में। और माता गौरा से हमने प्रार्थना करनी है, हे माता गौरा, जैसे आप सभी को अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं, तो आप मुझे भी अखंड सौभाग्य का वरदान दीजिए। इस तरह से माता गौरा और भगवान भोलेनाथ की स्तुति करेंगे। फिर उसके बाद हम एक पात्र लेंगे। आप एक थाली भी ले सकते हैं, कांसे की या किसी भी धातु की आप एक थाली ले सकते हैं। स्टील की थाली नहीं होनी चाहिए। थाली में आप हो सकता है तो हो सके तो आप पेंट कर लीजिए। मैंने हल्का सा पेंट कर रखा है इसमें। मैंने सोचा था इसमें एप्पल डालूंगी, लेकिन अभी एप्पल नहीं डाले हैं। तो उसके बाद यहाँ पर शिवलिंग विराजमान कर देंगे। शिवलिंग में हम पहले पानी डालेंगे, छोटा सा, जितना भी आपके पास जो भी शिवलिंग है घर में, पानी डालेंगे। उसके बाद आप कच्चा दूध डालेंगे। इस तरह से आप शिवलिंग में कच्चे दूध की धारा लगाएंगे। 5-7 आप कितनी बार भी डाल सकते हैं, विषम संख्याओं में। फिर उसके बाद एक बार फिर स्वच्छ जल से इसको, फिर हम इसके बाद दोबारा से इसमें फिर स्वच्छ जल डालेंगे ताकि ये फिर से स्वच्छ हो जाए, फिर से धुल जाए। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन किसी पवित्र धाम में जाकर या शिवालय में जाकर ही पूजन करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे कारण होते हैं। हमारे घर में वयोवृद्ध लोग हैं, उनकी हमें सेवा करनी है, छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल करनी है, और भी बहुत सारे ऐसे कारण हो जाते हैं जिस वजह से हम नहीं जा पाते हैं। तो हम घर में भी बहुत आसानी से भोलेनाथ भगवान की पूजा हम घर में कर सकते हैं। आपको एक थाली लेनी है कांसे या तांबे की, उसमें शिवलिंग आपको रखना है और शिवलिंग में आपने जलाधारी देनी है। दूध से, गंगा जल से, शहद से, रोली, कुमकुम, चंदन, अक्षत से उनका श्रृंगार कर देना है।
और दोस्तों कहीं भी आपने भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या मूर्ति देखी होगी तो उसमें प्राकृतिक चीजें आपको जरूर दिखाई दी होंगी। गले में सर्पों की माला और तन में मिर्ग की छाल और जटाओं में गंगा मैया और साथ में नंदी जी, वासुकी नाग और आसपास सब कंदराएं, गुफाएं, पर्वत, पहाड़ इत्यादि। तो इसी तरह से खाने के लिए भी भगवान भोलेनाथ मैंने सुना है कि कंदमूल बहुत पसंद करते थे, बहुत प्रिय था उन्हें। और कंदमूल के साथ साथ उन्हें बेर फल जो है इस समय आसानी से मार्केट में मिल रहा है, वो भी बहुत प्रिय था। आप वो सब चीजें लेकर, कंदमूल फल जो हैं और जो बेर है वो लेकर भगवान भोलेनाथ को भोग रूप में चढ़ा सकते हैं। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए सिद्धि विनायक गणपति महाराज को हम सबसे पहले अपने कार्य में स्थान देते हैं। रोली कुमकुम चंदन अक्षत से हम इनका तिलक कर देंगे, साथ में एक जनेऊ समर्पित कर देंगे। इनका प्रिय पुष्प जो है गुड़हल का फूल लाल रंग का, वो हम इन्हें समर्पित कर देंगे। और दूर्वा घास इन्हें अति प्रिय है तो वो भी हम चढ़ा देंगे विषम संख्या में। और हाँ, ये ध्यान रखना है जो दूर्वा घास हम चढ़ाएंगे उसको किसी धागे इत्यादि से बांधना नहीं है, उसको खुला ही रखना है। अगर बांधते हैं तो उसी घास से उसको इस तरह से जैसे मैंने किया है ना, ऐसे ही उसे मोड़ कर रख सकते हैं। दोस्तों सारे ही देवी देवताओं को फूल बहुत प्रिय हैं। जिस तरह से गणपति जी को गुड़हल का फूल जो है बहुत प्रिय है, इसी तरह से भगवान भोलेनाथ को भी सफेद रंग का फूल, चाहे वो किसी भी कोई सा भी फूल हो, बहुत ही प्रिय है। तो एक सफेद रंग का फूल हम महादेव के शीश पर रख देंगे और एक फूल हम जो शिवलिंग है उस पर चढ़ा देंगे। दोस्तों बेलपत्र के पत्ते ले लेंगे, चाहे आपके पास जितने भी हैं। बेलपत्र के पत्तों में आप रोली कुमकुम का तिलक कर देंगे और उसके बाद शिवलिंग में समर्पित कर देंगे। पत्र आपके कितने भी हो सकते हैं, जो आपने पत्ते लिए हैं ना बेलपत्र के, वो कितने भी हो सकते हैं विषम संख्या में, 5, 7, 21, 51, 108 कितने भी हो सकते हैं। आप अपना जितना आपने बोल रखा है, जितना आपकी श्रद्धा है, जितनी आपकी इच्छा है, आप उतनी ही चढ़ा सकते हैं। और आप हर पत्ते में तिलक भी कर सकते हैं या ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं। आक के पत्ते और आक के फूलों की माला, भांग के पत्ते और एक गेंद नुमा फल लगता है दोस्तों, धतूरे का फूल जिसे कहते हैं। उस फूल में ऊपर से गेंद नुमा कांटेदार एक फल लगता है, बिल्कुल गेंद की तरह होता है। ये भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। अगर आपको कहीं मिल जाता है तो आप भगवान भोलेनाथ को जरूर चढ़ाएं। अगर नहीं मिलता है तो आप धतूरे के फूल से भी काम चला सकते हैं। भगवान का भोग जो है, प्रिय भोग, वो खीर है। अगर हो सके तो आप इस दिन जरूर खीर का भोग भगवान भोलेनाथ को लगाएं। तो ये थी दोस्तों मेरी सबसे सरल और आसान विधि, भोलेनाथ भगवान की महाशिवरात्रि की पूजा विधि। तो दोस्तों अब जो ये सामग्री है, हम इस सामग्री का क्या करें। जो भी सामग्री है इसको प्रसाद स्वरूप हम बांट लेंगे। जो भी फल हैं और जो पुष्प, दुग्ध इत्यादि हैं, उनको हम किसी फलदार पेड़ की जड़ में डाल देंगे। और जो श्रृंगार का सामान है उसे हम खुद ही यूज कर लेंगे माता गौरा के आशीर्वाद के रूप में। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो आप कमेंट में हर हर महादेव लिख दें। मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको फिर मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।